आप लोगों ने जुबैदा नाम की एक फिल्म देखी होगी। करिश्मा कपूर की ये फिल्म थी और ये फिल्म आई थी साल 2001 में। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। जुबैदा नाम की सचमुच एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने उषा किरण नाम की एक फिल्म में काम की थी, लेकिन अपने प्रोड्यूसर पिता की जिद की वजह से उनकी कभी ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई थी। जुबैदा एक्ट्रेस की शादी जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह के साथ हुई थी। पिक्चर में सबने ये देखा था कि किस तरह से जुबैदा जो है अपने पति के साथ समय बिताना चाहती थी, वो उनको समय नहीं दे पाते थे और इस वजह से जिद में आकर प्लेन क्रैश कर दिया गया था। लेकिन आगे की कहानी और भी दर्दनाक है। जुबैदा का जब निधन हुआ तब उनका बेटा जो है 4 महीने का था। उनके बेटे का नाम हुकुम सिंह था और उसे टूटू बन्ना के नाम से भी बुलाया जाता था। हुकुम सिंह की परवरिश उनकी सौतेली मां कृष्णा कुमारी ने किया, जिसका रोल फिल्म में रेखा को दिखाया गया है कि रेखा ने फिल्म में राजा हनवंत सिंह की पहली पत्नी का किरदार निभाया था और उन पहली पत्नी से भी उनके 2 बच्चे थे। आपको ये बताएं कि इस फिल्म में तो ये दिखाया गया कि जुबैदा का अंत हो गया और उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन बता दें कि कृष्णा कुमारी ने उनके बेटे की परवरिश की और साल 1981 में जुबैदा के बेटे का सिर काटकर जो है उनको मार दिया गया था। जी हाँ, हुकुम सिंह की शादी भी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे थे। और आपको ये बताएं, जुबैदा के निधन के बाद उनके बेटे हुकुम सिंह को राजमाता कृष्णा कुमारी ने पाला पोसा, उनकी शादी भी करवाई गई। आपको ये बताएं कि हुकुम सिंह के 2 बच्चे भी हुए, एक प्रिंसेस के साथ उनकी शादी हुई थी। लेकिन कहा जाता है कि 17 अप्रैल 1981 को टूटू बन्ना का सिर कटा हुआ मिला था और जोधपुर की सड़क पर उनकी लाश मिली थी। उन्हीं की तलवार से उनकी हत्या की गई थी और उनके शरीर पर 20 से ज़्यादा जख्म थे। ये हत्या आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कहा जाता है कि संपत्ति के कारण उनका मर्डर करवाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि दोस्तों यारों ने नशे में उनका मर्डर कर दिया। सच्चाई क्या है ये आज तक पता नहीं चल पाया। जुबैदा के एक और बेटे हैं खालिद मोहम्मद, जो कि बॉलीवुड में जर्नलिस्ट थे। बाद के दिनों में उन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें से एक फिल्म जुबैदा भी है। इसके अलावा उन्होंने फिज़ा नाम की फ़िल्म बनाई, सिलसिले नाम की फ़िल्म बनाई थी और अभी भी जो है वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। खालिद मोहम्मद अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हैं और जानना चाहते हैं कि उनके भाई हुकुम सिंह का मर्डर कैसे हुआ। इस मामले को राजस्थान में बिल्कुल दबा दिया गया था। इस मामले की बहुत जांच नहीं की गई और यही वजह है कि जुबैदा के बेटे खालिद मोहम्मद अपने छोटे भाई हुकुम सिंह की मौत का सच जानना चाहते हैं। आपको ये बताएं कि जुबैदा जो हैं उनका जन्म हुआ था मुंबई में। वो भी हीरोइन बनना चाहती थी क्योंकि फिल्मी दुनिया के आसपास ही बचपन बीता। उनके पिता फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनका अपना स्टूडियो था। कहते हैं कि बॉलीवुड की उस दौर की एक नामचीन एक्ट्रेस से उनके पिता का अफेयर भी था और वो एक्ट्रेस उनके घर आया जाया करती थी और जुबैदा उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी और वो भी चाहती थी कि वो फिल्मों में हीरोइन बने। स्कूल से कुछ समय निकाल कर वो अपने पिता के स्टूडियोज़ जाती थी और वहाँ जो है कोशिश करती थी कि वो भी किसी फिल्म में काम करें। उषा किरण नाम की एक फ़िल्म मिली थी जिसमें जुबैदा का डांस भी था, लेकिन उनके पिता की जिद की वजह से वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई। जुबैदा के पिता ने जबरन उनकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे से करवा दी और जब देश में विभाजन हुआ तब उनके जो पति और उनके ससुर थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, जबकि जुबैदा और उनके पिता इंडिया में रहना चाहते थे। इस दौरान जुबैदा एक बेटे की माँ भी बन गई थी, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। खालिद मोहम्मद उनके बेटे थे, लेकिन उनके ससुर और पति की जिद थी कि वो पाकिस्तान जाएंगे और ऐसे में जुबैदा के पिता कासिम भाई मेहता ने अपनी बेटी का तलाक करवा दिया। पहले जुबैदा की जबरन शादी कराई गई, उसके बाद जुबैदा का तलाक हुआ। तलाक होने के बाद जुबैदा अपने बेटे की परवरिश में बिजी हो गई और इसी दौरान अपने पिता की गर्लफ्रेंड के साथ जो है कई बार वो पार्टियों में जाया करती थी और एक बार वो पहुंची थी राजा हनवंत सिंह की बहन की शादी में और वहां जुबैदा ने एक गाना गाया था। वो गाना सुनने के बाद राजा हनवंत सिंह जो है जुबैदा से काफ़ी इम्प्रेस हो गए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर हनवंत सिंह उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन जुबैदा मुस्लिम परिवार से थी, पहले से शादीशुदा, एक बच्चे की माँ। दूसरी तरफ हनवंत सिंह भी शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों की शादी हुई। हनवंत सिंह जुबैदा के परिवार के पास गए और उन्होंने शादी की इजाज़त मांगी। उनके माता पिता पहले तो इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बस इस शर्त पर शादी हुई कि खालिद मोहम्मद जो है अपनी नानी के पास ही रहेगा और जुबैदा अकेली उनके साथ जोधपुर जाएंगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही।
जुबैदा का बाकायदा धर्म परिवर्तन कराया गया, हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, लेकिन फिर भी जोधपुर परिवार ने जो है उनको अपनाया नहीं, शाही परिवार ने उनको महल में नहीं रहने दिया। उस दौरान जोधपुर का शाही परिवार उम्मैद भवन पैलेस में रहता था, लेकिन जुबैदा को मेहरानगढ़ फोर्ट में रखा गया। मेहरानगढ़ फोर्ट अभी भी जोधपुर का बहुत ही मशहूर पर्यटन स्थल है, लोग वहां जाते हैं। आपको ये बताएं, जुबैदा बहुत सालों तक मेहरानगढ़ फोर्ट में ही रही, लेकिन कभी कभार वो जो है महल में आती थी, शाही महल में। वहाँ उनकी दोस्ती कृष्णा कुमारी, जो कि उनकी सौतन थी, उनसे भी हो गई थी। आपने फिल्म में देखा होगा कि किस तरह से करिश्मा जो है बात बात पर नाराज़ होती थी कि कैसे शाही परिवार जो है उनको तरह तरह के रीति रिवाज उनको अपनाने पड़ रहे हैं, और धीरे धीरे जो है वो परिवार से थोड़ी अलग हो गई और वो अलग रहने लगी। और उसी दौरान वो एक बेटे की माँ भी बनी थी, लेकिन फिल्म में ये कहानी नहीं दिखाई गई थी। लेकिन असल ज़िंदगी में जुबैदा जो है एक बेटे की माँ बनी थी, और बाद के दिनों में उनके बेटे का सिर कलम कर दिया गया था। कहने वाले लोग ये कहते हैं कि जुबैदा की आत्मा अभी भी जोधपुर में भटक रही है। जी हाँ, ऐसी कहानियाँ जो है वहाँ आज भी मानी जाती हैं। जोधपुर के स्थानीय लोगों का मानना है कि जुबैदा की आत्मा उम्मैद भवन पैलेस और रॉयल फैमिली के स्कूल में भटकती है। स्कूल के कई कमरों में बड़े बड़े ताले लगाए हैं और तंत्र मंत्र करके जो है उनको बंद किया गया है। आज भी जुबैदा की रूह वहाँ भटकने की बातें सामने आती हैं। हालांकि जुबैदा फिल्म जब बनी थी उसमें ऐसी कोई कहानी नहीं थी, लेकिन जुबैदा पर जो किताबें लिखी गई हैं उसमें ये कहा जाता है कि आज भी जुबैदा की आत्मा को चैन नहीं मिला है और वो जोधपुर में भटकती हैं।